नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। पीएनएस मेमोरियल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में मैं पूजा सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ मन लगा के आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, हम लोग अनिवार्य संस्कृत का जो प्रथमा पाठ वाराणसी है उसको देखेंगे। उसके एक एक शब्दों के अर्थ को देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो देखिए, पहले हम लोग वाचन करते हैं कि वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, इयं विमल सलील तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। देखो, ये जो पहली लाइन है कि वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, देखो बच्चों, अनुवाद आएगा ना तो एक एक शब्द का अर्थ और उसका अनुवाद आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, तो वाराणसी सुविख्याता मतलब क्या है? बहुत प्रसिद्ध। क्या? बहुत प्रसिद्ध। ऐसी नगरी है, बहुत प्रसिद्ध है, जो कि आप लोग भी जानते हैं कि वाराणसी काशी बनारस कैसी नगरी है, बहुत प्रसिद्ध नगरी है। आप लोग को भी सबको पता है। ठीक, और प्राचीन है, बहुत पहले से, मतलब शिव ही जहाँ, तो शिव के पहले कुछ नहीं था और शिव के बाद भी कुछ नहीं रहेगा, प्राचीन तो है ही। ठीक है, पहली लाइन तो आप लोग को समझ में आ गई। अब देखिए, इयम विमल सलील तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। विमल सलील तरंगाया मतलब स्वच्छ जल की लहरों से युक्त। लिखो आप लोग, स्वच्छ स्वच्छ जल जल की लहरों से युक्त, लहरों से युक्त। ठीक, स्वच्छ जल की लहरों से युक्त लिख लिया आप लोग। अब लिखो कूले। गंगाया मतलब गंगा नदी जानते हो आप लोग। कूले, कूले मतलब किनारे पर। कूले मतलब लिख लो किनारे पर। ठीक है, और स्थित तो जानते ही हो आप लोग, स्थित है। ठीक है, तो इस लाइन का अर्थ आप लोग लिखो कि जो ये स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित, यह इयं विमल सलील तरंगाया गंगाया कूले स्थित। यह जो है स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है। यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त, स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त, स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है। एक बार और बोल दे रही हूँ, आप लोग लिख लो कि यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है। ठीक, अब आप लोग लिखो कि अस्याह घट्टानां वलयाकृतिः पंक्ति धवलायाम चंद्रिकायां बहुराजते। अब देखो, इसमें आप लोग पहले शब्द अर्थ लिख लो कि घट्टा नाम, घट्टा नाम मतलब घाटों की। घट्टा नाम मतलब क्या लिखोगे? घाटों की। ठीक, घाटों की लिख लिए। अब वलयाकृत कृति, तो वलयाकृति क्या है कि जो आप लोग का घुमावदार आकार की यहाँ के घाटों, घाट जो है वो कैसे घुमावदार आकार वाले, तो वलयाकृति, तो लिखो आप लोग घुमावदार आकृति आकार वाले, घुमावदार आकार वाले, आकार वाले। ठीक, तो और चंद्रिकायाम, धवल मतलब आप लोग जानते ही हो सफेद, और चंद्रिकायाम चांदनी में, चांदनी में। ठीक है, चांदनी में। और राजते मतलब सुशोभित होती है। ठीक, सुशोभित होती है। तो अब देखो, इस लाइन का अर्थ लिख लो, अस्याह घट्टानां वलयाकृतिः पंक्तिः धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते। तो अब इसका सभी लोग लिखते चलो, इसका अर्थ लिखो कि इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति श्वेत चांदनी में बहुत सुंदर लगती।
श्वेत चांदनी में इसकी जो घुमावदार, घाटों की घुमावदार पंक्ति है वो श्वेत चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। घट्टा नाम वाले आकृति पंक्ति यानी जो इसकी पंक्ति है वे श्वेत चांदनी में, धवल श्वेत सफेद चांदनी में बहुत ही क्या होती है, सुंदर लगती है। अब देखो कि अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयान्ति अस्याः घट्टानां शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसन्ति। तो देखो अब इसका अर्थ आप लोग लिख लो, इसका अर्थ आप लोग लिख लो कि विलोक्य, विलोक्य मतलब देखकर, विलोक्य मतलब लिखो आप लोग देख कर, विलोक्य मतलब क्या होगा, देख कर। ठीक है, तो अब चलिए इसको हम लोग इसकी लाइन बाय लाइन का अर्थ देख लेते हैं। एक मिनट, कि जो यहाँ पर, यहाँ जो जितने अपने मतलब अगणित, अगणित मतलब अनगिनत, अगणित मतलब अनगिनत जो भ्रमण करने वाले यात्री हैं, पर्यटका मतलब यात्री जो भ्रमण करने आते हैं, सुदूरेभ्य मतलब दूसरे देश से, ठीक है, दूसरे देश से आते हैं, देशेभ्य नित्यम प्रतिदिन यहाँ पर अत्र आयन्ति आते हैं, ठीक, और अस्याः घट्टानां शोभां विलोक्य इमां बहु प्रसन्नति, और इसकी घाटों की, ठीक है, घाटों की शोभा जो है विलोक्य देख कर क्या करते हैं, बहुत प्रशंसा करते हैं। एक बार और देख लो आप लोग कि असंख्य यात्री, अगणिता असंख्य यात्री जो है भ्रमण करने के लिए यहाँ पर सुदूरेभ्य देशेभ्य नित्यम अत्र आयन्ति, भ्रमण करने के लिए दूर देश से प्रतिदिन आते हैं, नित्यम अत्र आयन्ति आते हैं, और इसके घाटों की शोभा देखकर बहुत प्रशंसा करते हैं। ठीक, अब आप लोग इसका जो अनुवाद है एक बार पूरा सुन लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पूरा एक एक लाइन लिख लो, मैं बोल रही हूँ। देखो इसमें वाराणसी की ऐतिहासिकता और अवस्थिति के विषय में बताया गया है, और अनुवाद लिख लो। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है, यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति श्वेत चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। असंख्य यात्री भ्रमण करने के लिए दूर देशों से प्रतिदिन यहाँ आते हैं, और इसकी घाटों की शोभा देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। ठीक, चलिए अब चलो देखो आप लोग, अब ये दूसरा पैराग्राफ जो हमारा है क्या है कि वाराणस्याम प्राचीन काला देव गेहे गेहे विद्या, मतलब वाराणसी में, वाराणस्याम प्राचीन काला देव गेहे गेहे विद्या। ठीक, अब प्राचीन वाराणसी में प्राचीन काल से ही, गेहे गेहे मतलब घर घर, गेहे गेहे मतलब क्या होता है, घर घर में। ठीक है, आप लोग लिखते चलो, ठीक है, गेहे गेहे मतलब लिख लो घर घर में, और प्राचीन काला देव मतलब प्राचीन कालात धन एव, यानी प्राचीन काल से ही, प्राचीन काल से ही, ये लिख लो प्राचीन काल से ही, मतलब पुराने समय से ही, बहुत मतलब सबसे पहले जब शिव ही है, शिव तो इस सृष्टि से पहले कौन थे, शिव, और सृष्टि के बाद भी कौन रहेंगे, शिव ही रहेंगे। ठीक है, तो प्राचीन काल से ही हो गया। अब गेह गे मतलब घर घर में। देखो विद्याया, विद्या जानते हो, दिव्यम मतलब अलौकिक, ज्योति मतलब जानते ही हो आप लोग, ज्योति जो निकलती है, प्रकाशित होती है। अद्योतते मतलब लिख लो, ये आप लोग को नहीं पता होगा, ये लिख लो आप लोग, द्योतते, अब ये लिख लो, इसके मतलब होगा कि प्रकाशित है। द्योतते मतलब क्या लिखोगे आप लोग, प्रकाशित है, लिख लो सभी लोग।
द्योतते मतलब प्रकाशित है। ठीक, अब देखो इतना हम लोग पहले समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक एक लाइन इतने अच्छे से समझेंगे ना बच्चों कि इसी क्लास में ही आप लोग का ये तैयार हो जाएगा, इतने अच्छे से तैयार हो जाएगा कि एग्जाम में ऐसे ही अनुवाद कर लोगे। देखो यहाँ पर आप लोग अनुवाद करने के लिए क्या करोगे, वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक, दिव्य मतलब अलौकिक ज्योति प्रकाशित होती रही है। एक बार और सुन लो, वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्याया दिव्यम ज्योति द्योतते। द्योतते मतलब प्रकाशित, ठीक है। तो अब इसका एक बार और आप लोग अच्छे से सुन लो कि वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित होती रही है। अब देखो, अब अगली लाइन हम लोग देखते हैं क्या है। अधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततम प्रवहति। अब क्या है ये कि उसके बाद जनानाम ज्ञानच वर्धयति। अब इतना समझते हैं हम लोग। देखो संस्कृत वाग्धारा मतलब संस्कृत वाणी का प्रवाह, संस्कृत वाणी का प्रवाह, प्रवाह प्रवाह निकलता है ना, तो लिखो संस्कृत, संस्कृत, संस्कृत हो गया, वाणी का प्रभाव, वाणी का प्रवाह, संस्कृत वाणी का प्रवाह हो गया ना। अब वर्धयति मतलब बढ़ाता है, वर्धयति मतलब बढ़ाता है। ठीक, अब देखो इस पैराग्राफ का, इस लाइन का अर्थ समझते, पैराग्राफ का नहीं। आज भी अधुना अपि, आज भी यहाँ, अत्र यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर, सततम मतलब निरंतर, सततम मतलब निरंतर, आप प्रवहति मतलब प्रवाहित होती, प्रवाहित रहती है। आज भी यहाँ पर आधुनिक काल में भी, अधुना अभी आज भी क्या होता है, यहाँ पर संस्कृत वाणी की धारा निरंतर प्रवाहित रहती है। और क्या है, जना नाम ज्ञानन वर्धयति मतलब क्या है कि आज भी लोगों का ज्ञान बढ़ाती है। संस्कृत जो है आज भी लोगों का ज्ञान बढ़ाती है। जनानाम मतलब लोगों का, ज्ञान वर्धयति मतलब बढ़ाना, वर्धयति मतलब क्या होता है, बढ़ाना। तो संस्कृत जो है पहले से भी और आज भी सबका ज्ञान बढ़ाती है। अब देखो अब अगले इसमें आप लोग को कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट करना, फिर भी एक बार और समझा देती हूँ। आज भी यहाँ पर, आज भी यहाँ पर संस्कृत की वाणी, वाग्धारा जो है, वाणी की धारा जो है निरंतर सततम प्रवाहित होती रहती है और लोगों का ज्ञान वर्धन कराती है, ज्ञान बढ़ाती है। ठीक, ज्ञानवर्धन जानते ही हो, ज्ञान को बढ़ाती है। अब देखो, अब इसके आगे की लाइन, अत्र अनेके आचार्या मूर्धन्या विद्वांसः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानी निरता। देखो अब इसका अर्थ, यहाँ पर अनेक, अत्र अनेक, यहाँ पर अनेक आचार्य, अनेक आचार्य उच्च कोटि के विद्वान, उच्च कोटि के विद्वान, ठीक है, और वैदिक साहित्य, वैदिक वाङ्मय है ना, वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन, अध्ययन और अध्यापन के लिए क्या करते हैं, इस समय भी लगे हुए हैं। च इदानी निरता, देखो इस समय भी लगे हुए हैं, ठीक ना।
आज भी संस्कृत के जो मतलब संस्कृत पढ़ने के लिए संस्कृत एक से एक आचार्य है, विद्वान है वहां पर, एक से एक आपका यहाँ पर विश्वविद्यालय है। संस्कृत तो मतलब कहा जाता है देववाणी है। कौन सी वाणी है? देववाणी। तो अब पहले देख लो, आप लोग लिख लो मूर्धन्य। मूर्धन्य मतलब क्या लिखोगे आप लोग कि मूर्धन्य मतलब लिख लो उच्च कोटि के। मूर्धन्य मतलब क्या लिखोगे? उच्च कोटि के। उच्च कोटि, कोटि के, ठीक, उच्च कोटि के लिख लिए सभी लोग। उच्च कोटि के। निरता, निरता जो है, निरता मतलब लिख लो आप लोग। निरता मतलब संलग्न रहते हैं, लगे रहते हैं, संलग्न, संलग्न रहते हैं। लिखो आप लोग, संलग्न रहते, रहते हैं, ठीक, संलग्न रहते हैं। अब देखो, अब आप लोग को इतना तो समझ में आ गया ना। एक बार और इस लाइन का अर्थ देख लो आप लोग कि यहाँ पर, यहाँ पर अत्र अनेक आचार्य और मूर्धन्य विद्वान, मतलब जो यहाँ पर अनेक उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में इस समय भी, ठीक है, अध्यापने च इदानी निरता, इस समय भी क्या है? लगे हुए हैं, इस समय भी ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं। अब देखो आगे की लाइन क्या है कि न केवल भारतीय, केवल भारतीय भारतवासी ही नहीं, अपितु वैदेशिका, विदेशी जो है, भारत वाले ही नहीं विदेशी भी गीर्वाण वाण्याः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति निःशुल्कम च विद्या गृह्णन्ति। अब देखो यहाँ पर क्या है कि विदेशी भी संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए आते हैं और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं, निःशुल्क च विद्या ग्रहण करते हैं। गृह्णन्ति, गृह्णन्ति, ठीक है, क्या करते हैं? निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अब आप लोग को यहाँ पर कुछ भी लगेगा, गिरवाण वाणिया मतलब देववाणी के, देववाणी कौन सा है? संस्कृत, ठीक है, यहाँ पर लिख लो आप लोग देववाणी के या संस्कृत के। देववाणी कौन से? संस्कृत को देववाणी बोला जाता है। तो गिरवाण वाण्य मतलब क्या होगा? लिख लो गिरवाण वाड्या मतलब लिख लो देववाणी के। अब कॉमा करके संस्कृत के भी लिख लेना, ठीक है। क्या करते हैं? निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं, अध्ययन के लिए आते हैं विदेशी, भारतवासी ही नहीं विदेशी भी आकर ग्रहण करते हैं विद्या। अब देखो, अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्यते त्रय विश्वविद्यालया सन्ति येषु नवीनां प्राचीन प्राचीन प्राचीनानंच ज्ञान विज्ञान विषयणाम अध्ययनम प्रचलितः। अब देखो यहाँ पर आप लोग देखो क्या प्रचलित है कि आप लोग ये तो जान ही गए कि विदेशी भी आते हैं और निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करते हैं। और यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, अत्र हिंदू, यहाँ पर अत्र, यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और कौन कौन सा विश्वविद्यालय यहाँ पर है? काशी विद्यापीठ है। ये 3 विश्वविद्यालय हैं जिनमें इत्यते त्रय, 3 जो विश्वविद्यालय हैं, संत येषु नवीनाम, जिसमें नवीन और प्राचीन, नया भी और पुराना भी, ज्ञान विज्ञान, ठीक है, ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता रहता है, अध्ययनम प्रचलित, ठीक। एक बार और देख लो आप लोग कि अत्र, यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ इत्यादि त्रय, 3 विश्वविद्यालय संति येषु, यहाँ पर नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान विषयक अध्ययन चलता रहे। तो देखिए, एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च
केंद्र स्थल, केंद्र स्थलम अस्ति। ठीक, देखो पहले अर्थ देख लेते हैं कि ऐसा नगरी, यह नगरी भारतीय संस्कृति, ये जो नगरी है कौन सी, वाराणसी, ये नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की, संस्कृत भाषायाश्च, मतलब ये दोनों चीज का केंद्र स्थल, भारत के हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसका भी और संस्कृत भाषा का भी। ठीक, अस्ति इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः, यहीं से, ठीक है, क्या है, यहीं से आपका संस्कृत साहित्य, यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति, जो हमारी सनातन कह लो, हमारी भारतीय परंपरा है, अतिथि देवो भव, चाहे जितने भी संस्कार कह लो भारतीय, वो विदेशों में नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो उसके लिए ये जो भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति कह लो और संस्कृत भाषा, दोनों का प्रकाश सभी जगह फैला, कहाँ से, ईसा नगरी, यही वाराणसी नगरी से। ठीक है, मुगल युवराज, एक मिनट मैं अपना पेन निकाल लेती हूँ। मुगल युवराजः दाराशिकोः अत्रागत्य भारतीय दर्शनं शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। अब देखो, मुगल युवराज कौन, दाराशिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का क्या किया, अध्ययन किया। क्या किया, भारतीय दर्शन शास्त्र, हमारे जो फिलॉसफी है, हमारा जो भारतीय दर्शन शास्त्र है उसका अध्ययन किया। फिर सौ तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत् यत् तेन उपनिषदाम् अनुवादः पारसी भाषायां कारितः। जब यहाँ पर आकर यहाँ के दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया ना दाराशिको, तो उसके बाद उसने इस ज्ञान से इतना, देखो भारतीय शास्त्रों में जो ज्ञान है वो आपको ना कहीं नहीं मिलेगा बच्चों। बस फर्क बस इतना है कि यहाँ के जो भी आपके साहित्य थे, जो भी दर्शन थे, सब मुगल जला दिए। ठीक है, 1 महीने तक आग धधकती रही, मतलब सारी किताबें, जब सब नष्ट हो जाएगा तो कहीं किसी के मुंह से याद किया हुआ या किसी के घर में जो चीजें थी, वो कुछ पुस्तकें जो थी उससे बची हुई, सोच लो सबसे पुरानी सभ्यता जो है उसकी जो लिखित रूप में जो प्रमाण था वो जलाने के बाद भी पुरानी सारी सभ्यताओं से भी मतलब पुष्ट है, अभी भी बची हुई है, ये अपने आप में ही कितनी बड़ी बात है। ठीक है, तो वो भारतीय संस्कृति के बारे में, यहाँ के दर्शन के बारे में, यहाँ की बातों के बारे में जब उसने अध्ययन किया तो इतना प्रभावित हुआ कि क्या किया, अभवत् यत् तेन उपनिषदाम अनुवादः पारसी भाषायाम, फिर उसने पारसी भाषा में यहाँ के उपनिषदों का क्या किया, अनुवाद कराया। ठीक है, क्या किया, अनुवाद कराया, किस भाषा में, पारसी भाषा में। इतना ज्यादा प्रभावित हुआ, मुगल ही जलाया भी था। ठीक, अब देखो 2-3 शब्द अर्थ आप लोग लिख लो। इत एव, क्या लिखोगे, इत एव, इसका अर्थ लिख लो आप लोग। इत एव मतलब यहीं से, सब लोग लिखो, इत एव मतलब यहीं से। ठीक है, अब संस्कृतेश्च, संस्कृतेश्च लिख लो आप लोग, संस्कृति का, संस्कृत भाषा की बात नहीं की जा रही, इसीलिए आप लोग को लिखवा रही हूँ। संस्कृतेश्च मतलब संस्कृति
का। ठीक। अब आलोकः मतलब आप लोग लिख लो प्रकाश, प्रकाश। ठीक है। अब आप लोग लिख लो प्रसृतः मतलब फैला। आप लोग लिखो प्रसृतः मतलब फैला। ठीक। और कोई भी अगर आप लोग को शब्द अर्थ नहीं आ रहा है तो आप लोग पूछ लेंगे। कारितः मतलब कराया, फारसी भाषा में अनुवाद कराया। ठीक। अब चलिए हम लोग अगला लाइन ये देखते हैं क्या है कि इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। अब जो ये संगम स्थली मतलब जैसे प्रयागराज में संगम है आपको गंगा जमुना का, तो यहाँ पर क्या है, मिलने वाला। संगम स्थली मतलब पहले मिलने वाला लिख लो फिर पूरा अर्थ बताती हूँ। संगम स्थली मतलब मिलने वाला। ठीक है। या मिलने का स्थान कर लो, मिलने का मिलने का स्थान, मिलने का स्थान। ठीक है। स्थान, मिलने का स्थान। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, चार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य च बहव महात्मनः अत्रागत। अत्रागत मतलब अत्र धन आगत्य, यहाँ आकर। ये देखो अत्र, मेरे साथ ही लिखते चलो आप लोग। अत्र धन आगत्य, आगत्य। ठीक है। अत्र धन आगत्य यानी कि यहाँ आकर। क्या हो जाएगा, यहाँ आकर, यहाँ आकर। ठीक है। यहाँ आकर, यहाँ आकर स्वीयान विचारान प्रसारयन। ठीक है। तो आप लोग लिखो स्वीयान मतलब अपने, अपने लिखो तभी आप लोग को इसका अर्थ समझ में आएगा। स्वीयान मतलब, इसके बाद मैं पूछूंगी आप लोग व्हाट्सएप भी करोगे। स्वीयान मतलब अपने, और प्रसारयन मतलब फैलाया। प्रसारयन मतलब फैलाया, प्रसार वही फैलाया। ठीक है। फैलाया। संस्कृत भाषा बहुत ही अच्छी है, लेकिन इसको इतना ही हमको गहराई में जाकर पढ़ना, समझना, शांति से पढ़ना तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को। देव भाषा ऐसे ही नहीं कही गई है। ठीक। न केवलम, न केवलम दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि इयं नगरी विविध विविधानां कलानां शिल्पानां कृते। अब लिख लो आप लोग कृते मतलब के लिए। लिखो कृते मतलब के लिए, के लिए। ठीक? के लिए। ठीक। लिख लिया आप लोग कृते मतलब के लिए। अब आप लोग लिखो लोके विश्रुता। लोके विश्रुता, विश्रुता मतलब प्रसिद्ध, प्रसिद्ध। लिख लो आप लोग प्रसिद्ध लिख लेना, विश्रुता मतलब प्रसिद्ध, प्रसिद्ध। ठीक। अत्रत्या कौशिये साटिका मतलब रेशमी साड़ियाँ। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ आप लोग जानते हैं कि बनारसी साड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध है। तो कौशिय साटिका मतलब लिख लो आप लोग रेशमी साड़ियाँ, रेशमी साड़ियाँ, रेशमी साड़ियाँ हो गए। अब लिखो देशे देशे सर्वत्र स्प्रे। स्प्रे हंते मतलब लिख लो आप लोग पसंद। क्या लिखोगे, पसंद। पसंद। ठीक। अब देखो, अब एक एक का अनुवाद कर लेते हैं हम लोग, देखते हैं
कि अनुवाद क्या है। यह नगरी, यम नगरी, यह नगरी जो है विविध धर्माणाम मतलब विविध अलग अलग धर्मों के मिलन का स्थान रही है। यह नगरी विविध धर्मों के मिलन का स्थान रही है। ये कर लोगे आप लोग ना, एक बार और सुन लो। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यह नगरी विविध धर्मों के मिलन का स्थान रही है। ठीक, अब आप लोग जान लो कि महात्मा बुद्ध हुए, तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए, शंकराचार्य हुए और कबीर हुए, गोस्वामी तुलसीदास और दूसरे बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर, अन्ये च बह महात्मन अत्रागत्य, यहाँ आकर क्या किए कि जब यहाँ आए और दूसरे महात्माओं से आकर मिले तो अपने विचारों को फैलाया। अत्रागत्य स्वीयान विचारान प्रसारयन्, ठीक है, यहाँ आकर क्या किए, अपने विचारों का प्रसार किया, प्रसारयन्, ठीक है। अब देखो क्या है, न केवल दर्शन, केवल दर्शन साहित्य और धर्म ही नहीं, केवल दर्शन साहित्य और धर्म ही नहीं, अपितु कला क्षेत्रे इयं नगरी विविधानाम कलानाम, ठीक है। ये नहीं है कि केवल यहाँ पर दर्शन साहित्य और धर्म में है, तो कला के क्षेत्र में भी यह नगर, जैसे कि रेशमी साड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं, देश विदेश सब जगह पसंद की जाती है, ठीक ना। और यहाँ की जो पत्थर की मूर्तियाँ हैं, यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। यहाँ की प्राचीन परंपरा रही है, अत्रत्या प्रस्तर मूर्ति प्रथिता, यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ भी बहुत ही क्या है, प्रसिद्ध हैं। और यह अपनी प्राचीन इयम निजा प्राचीन परंपराम इदानीमपि परिपालयति, अब देखो ये हमारी जो है प्राचीन परंपरा का इस समय भी पालन हो रहा है कि तथैव गीयते कवि भी, मतलब कवियों के द्वारा गाया जाता है अभी भी कि मंगलम मरणम यत्र विभूत्यर्थ भूषणम, ठीक है, विभूतियर्थ भूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम काशी केनोपमायते, ठीक। अब देखो इसका अर्थ देख लो, विभूति, विभूति मतलब क्या होता है, विभूति मतलब भस्म, भस्म, ठीक है, भस्म होता है। अविभूषणम, विभूषणम जो है मतलब देखो विभूषणम मतलब क्या होता है कि आभूषण है। और कौपीनम, कौपीनम जो है ये लंगोटी, कौपीनम मतलब लंगोटी, लिख लो आप लोग, कौपीनम मतलब लंगोटी, ठीक है। और कौशेयम, कौशेयम मतलब क्या होता है कि रेशमी वस्त्र, कौशेयम मतलब रेशमी, रेशमी वस्त्र, ठीक है। अब देखो मीयते मतलब मापी जा सकती है, मीयते मतलब मापी जा सकती है। ये मंगलम मरणम यत्र विभूतियत्र भूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम काशी केनोपमायते। अब इसका अर्थ देख लो, जहां पर, इसका अर्थ अच्छे से याद कर लो आप लोग और लिख भी लो। जहां पर मरना कल्याणकारी समझा जाता है, कहाँ पर, काशी में, काशी में मरना कल्याणकारी समझा जाता है। जहां शरीर पर भस्म धारण करना आभूषण है। आप लोग देखोगे कि यहाँ पर भस्म धारण करना आभूषण समझा जाता है। और यहाँ की कौपीनम मतलब लंगोटी जो है, रेशमी वस्त्र है, वह काशी, वह काशी क्या है, किसके द्वारा मापी जा सकती है, केनोपमायते, किसके द्वारा मापी जा सकती है,
तात्पर्य यह है कि किसी से मापी नहीं जा सकती, इतनी महान है काशी। ठीक है।